हेलो नमस्कार। तिरछी नज़र न्यूज़ से मैं रूबी न्यूटन। आज भाई मेहरबान के ऑफिस में आई हूँ, जो दिल्ली सरकार से चेयरमैन है मुर्गा मंडी अंडा मंडी के। उनसे कुछ उनके विषय में बातें करनी और देश के विषय में बातें करनी। सर, आप दिल्ली में कब से हैं? मैं दिल्ली में ही पैदाइश थी मेरी। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, सदर बाजार के एरिया का। सर, आप किस किस सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हैं? मैं तो पहले भाईचारा समिति चलाता हूँ, जो कि छोटी छोटी बातों पे पुनः दिल्ली के अंदर हिंदू मुसलमान छोटी छोटी बातों पे माहौल ख़राब हो जाएगा था। पिछले सन 90 से ये भाईचारा समिति बनाई थी, तो इसके बैनर पे हम लोग काम करते हैं एकता के ऊपर, भाईचारे के ऊपर। जो 1990 से लेकर आज तक कोई झगड़ा फिजाद पुरानी दिल्ली के अंदर नहीं हुआ। ये आप लोगों की मेहनत का कारण है और सब लोगों का सहयोग है मेरे साथ। तो इस करके 1990 से लेकर आज तक झगड़ा नहीं है, वरना छोटी छोटी बातों में फराज खाने में, जामा मस्जिद पे, कसाबपुरे में, बाला गाँव में झगड़े फिजाद होते थे। 90 के बाद जब से हमारी सोसाइटी बनी, कोई झगड़ा आज तक नहीं हुआ। हमने सुना है कि आप रामलीला कमेटी में भी अपना पद रखते हैं। हाँ, जो लाल किला की सबसे बड़ी लीला है लवकुश रामलीला कमेटी, जब से वो बनी है 89 से, मैं जब से उसका पदाधिकारी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ जी। और मैं समाज सेवा वहाँ भी करता हूँ। पहले हज कमेटी के अंदर मेंबर भी रहा हूँ दिल्ली सरकार में, उसमें भी सेवा करता हूँ। राम भक्तों की भी सेवा करते हैं, हाजियों की भी सेवा करते हैं। और जो यहाँ पे दूसरे नॉन मुस्लिम जैन समाज का हो, या हनुमान जयंती हो, या दलित समाज का, महाराज अम्बेडकर का हो, जितने जुलूस निकलते हैं उनका सबका हम स्वागत करते हैं पदाधिकारियों का, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। और मेरा सिर्फ ये कि ख्वाहिश है अपने देश की सेवा करना, अपने देश में भाईचारा पैदा करना। जो आज की तारीख में माहौल थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, फिरका परस्ती कुछ ताकतें पनप रही हैं, उसको जोड़ने का काम रहता है मेरा। जो देश की अब आर्थिक स्थिति है, जिस प्रकार हमारे देश में जो भी चीज़ें हो रही हैं, आर्थिक हमारे को संकट आया हुआ है, उसमें आपका क्या विचार है? नहीं, हमारे देशवासियों से मैं एक ही अपील करता हूँ तुम सबसे, कि कुछ मुट्ठी भर लोग जो है ना, लोगों को बंटवाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं पूरे देशवासियों के नौजवान बेटियों से, बेटों से, अपने भाइयों से ये अपील करता हूँ कि किसी की बातों में नहीं आए। आपको जिसको वोटिंग करनी है बेशक वोटिंग करें, पर किसी की माहौल ख़राब करने की कोशिश नहीं करें, किसी के बेकाय में नहीं आए। हम हज़ारों साल से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, इसी तरीके से हमें पूरे हम मिल के रहना है। हज़ारों साल से हम मिल के रहते हैं, इसको हमने टूटने नहीं देना भाईचारे को। भाईचारा टूटेगा तो हमारे देश की प्रॉब्लम आएगी। तो हमारा भाईचारा रहेगा तो देश मजबूत रहेगा, देश मजबूत रहेगा तो हम खुशहाल रहेंगे, खुशहाल रहेंगे तो हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी शक्ति पावर बनेंगे। सर, आपके विचार तो बहुत अच्छे हैं। इससे ऐसा लगता है कि आप इस पद से भी बड़े पद पर जाएं, जिससे हमारे देश में माहौल अच्छा बने। आप जैसे पदाधिकारी रहेंगे तो माहौल बहुत अच्छा रहेगा। और मेरा सिर्फ ये कि ख्वाहिश है अपने देश की सेवा करना, अपने देश में भाईचारा पैदा करना। जो आज की तारीख में माहौल थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, फिरका परस्ती कुछ ताकतें पनप रही हैं, उसको जोड़ने का काम रहता है मेरा। जो देश की अब आर्थिक स्थिति है, जिस प्रकार हमारे देश में जो भी चीज़ें हो रही हैं, आर्थिक हमारे को संकट आया हुआ है, उसमें आपका क्या विचार है? नहीं, हमारे देशवासियों से मैं एक ही अपील करता हूँ तुम सबसे, कि कुछ मुट्ठी भर लोग जो है ना, लोगों को बंटवाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं पूरे देशवासियों के नौजवान बेटियों से, बेटों से, अपने भाइयों से ये अपील करता हूँ कि किसी की बातों में नहीं आए। आपको जिसको वोटिंग करनी है बेशक वोटिंग करें, पर किसी की माहौल ख़राब करने की कोशिश नहीं करें, किसी के बेकाय में नहीं आए। हम हज़ारों साल से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, इसी तरीके से हमें पूरे हम मिल के रहना है। हज़ारों साल से हम मिल के रहते हैं, इसको हमने टूटने नहीं देना भाईचारे को। भाईचारा टूटेगा तो हमारे देश की प्रॉब्लम आएगी। तो हमारा भाईचारा रहेगा तो देश मजबूत रहेगा, देश मजबूत रहेगा तो हम खुशहाल रहेंगे, खुशहाल रहेंगे तो हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी शक्ति पावर बनेंगे। सर, आपके विचार तो बहुत अच्छे हैं। इससे ऐसा लगता है कि आप इस पद से भी बड़े पद पर जाएं, जिससे हमारे देश में माहौल अच्छा बने। आप जैसे पदाधिकारी रहेंगे तो माहौल बहुत अच्छा रहेगा। जी भाई मेहरबान, अब जो रमज़ान आए हैं और ईद आने वाली है, क्या कहते हैं, रामनवमी भी आने वाली है, तो उसके बारे में आपका क्या संदेश है? मैं तमाम देशवासियों को ईद की और रामनवमी की और नवरात्रों की सबको देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। ऊपर वाला करे, ईश्वर करे, अल्लाह करे कि हमें जैसे रमज़ान मनाए हैं इसी तरीके से ईद मनाएं, इसी तरीके से रामनवमी आ रही है, रामनवमी मनाएं। उसके बाद 13 और इसकी तारीख 13 तारीख को बैसाखी है, बैसाखी भी हम मिलजुल के मनाएं।
हजारों साल से हमारी परंपरा रही है। हम सब धर्मों के लोग मिलजुल के त्यौहार मनाते हैं। इसी तरीके से त्यौहार मनाएं। सभी देशवासियों से शुभकामनाएं हैं और मैं अपील करता हूँ कि इस माहौल को ख़राब न होने दें। सर, हम आपको सब चीज़ों के लिए एडवांस में विशेस देते हैं कि आपके साथ भी, आपके लिए भी गुड विशेस हैं सारी हमारी तरफ से, हमारे चैनल की ओर से। Thank you. धन्यवाद।